Continue. Groove is in the form of a broken line ABC. Broken line यानी क्या? ABC ऐसी एक लाइन थी, अब उन्होंने ब्रेक कर दिया, यानी प्रोबेबली बेंड कर दिया इसको. फाइन. The position vectors of 3 points are respectively, ठीक है, अपने को ABC दी है. A force of magnitude 24 square root 3 acts on a particle of unit mass kept at point A and moves it along the groove to point C. Okay. If the line of action of the force is parallel to the vector, find some vector all along the number of units of work done by the force. फाइन. सो बेसिकली AC वेक्टर ढूंढो और उसका डॉट प्रोडक्ट लो इसके साथ में. इतना ही बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है ना. तो फिर C और A, ये C है और ये A है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? क्या है? 1 1 1 -2 -3 और 2, राइट, विच इज़ -1 4 -1, राइट. और फिर इसका क्या करना है अपने को? इसका डॉट लेना है फोर्स के साथ में. फोर्स है 1 2 1, राइट. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है इस चीज़ का? फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 24 स्क्वायर रूट 3. इस चीज़ का मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6, राइट. कूल. सो 24 स्क्वायर रूट 3 मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये जो इसका यूनिट वेक्टर रहेगा वो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट करके मिलेगा अपने को. फाइन. दिस इज लाइक 24 अपॉन स्क्वायर रूट 2 विच इज़ 12 स्क्वायर रूट 2. सो 12 स्क्वायर रूट 2 इंटू ये क्या आ जाएगा? This is going to be -1 plus, negative times 1 is like -1, फिर +8 -1. 8 - 2 is 6, so 12 into 6, 6 and 12 once again, so 72 square root 2 probably. Right, next question. Equation of one of the lines that pass through this guy and normal to this guy. Normal to that guy. Okay, fine. Okay, so ये एक पैराबोला है. अच्छा, कोई भी ऐसे रैंडम तुम बोल रहे हो. That pass through this and normal to ये चीज़, ठीक है ना. इट्स लाइक जनरल अपना इक्वेशन क्या होता था नॉर्मल के लिए? वो होता था y = -2x + 2at + 80 क्यूब्ड, राइट. जहाँ पे अपना एक्स वाई 80 स्क्वायर और क्या लाइक 280 रहते थे. अब यहाँ पे अपने को y और x की अलग वैल्यूज़ मिली है. यहाँ पे y के जगह पे अपने को x पुट करना है और x की जगह पे अपने को y + 2 पुट करना है. सो दिस विल बी x = -t y + 2 + 280 + 80 क्यूब्ड, जहाँ पे अपना जो पॉइंट है वो है x = 80 स्क्वायर. x के जगह पे अपने को क्या पुट करना था? y + 2 = 80 स्क्वायर, और y की जगह पे अपने को पुट करना है x. सो x = 280. होपफुली ये काम करेगा, राइट. लाइक क्या कूल. सो ये अपना नॉर्मल है, और ये नॉर्मल किसके थ्रू पास हो रहा है? दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू पॉइंट 10, -1. सो x = 10 पुट करो. 10 = -t इंटू वाई जब -1 पुट करो, दिस शुड बी 1 -t + 280 + 80 क्यूब्ड. अच्छा, अपन a भी निकाल सकते हैं, राइट. सो a इज जस्ट 1. सो या a इज 1. सो 2t + t क्यूब्ड. कूल. सो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी t² एंड 2t. कूल. सो दिस इज गोइंग टू बी t³ + t = 10. अरे यार, ये कैसा इक्वेशन आ गया अचानक से? = 10 टू ऑल थिंग्स 10. वाई के जब -1 पुट करा, सही. वो सब तो सही गया अभी तक. सो फाइनली अपना इक्वेशन यही आएगा. सो लाइक t × t² + 1 बोल सकते हैं ना इसको, = 10. और अच्छी बात ये है कि ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेके तो फिर ये 3t² + 1 आएगा. सो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है. कूल. सो लाइक एक ही अपने को कोई सोल्यूशन बस गैस करना है. t × t² + 1.
लाइक अगर कोई अच्छी वैल्यू रही थी बहुत ही अच्छा, लाइक मे बी 1 डाल के देखते काम नहीं करेगा, फाइन। सो लाइक 2 हो गया, 2 काम करता है, 8+2। सो सिर्फ t=2 ही इसका सोल्यूशन रहेगा, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो t=2 इन चीज़ों में पुट कर देते हैं। y=-2 प्लस t=2 था, सो 2 स्क्वायर, सो लाइक 4 - 2 = 2 और x=4। सो अपने को ये वैल्यू मिल गई कि वो कहाँ पर है, बट अपने को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ, या अपने को लाइन का इक्वेशन चाहिए। फाइन, सो अपने को सिर्फ t की वैल्यू से पुट करनी है इस इक्वेशन में। सो x=-2 इंटू y+2 प्लस a तो 1 है, सो लाइक +4 + 8, isn't that right? Yeah, cool. So this will be -2y, -4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, +8, so this should be x+2y = 8. Okay, x+2y = 8. There we go. Next question. N different books are put at random in a shelf. Among these books there is a particular book A and a particular book B. Probability that there are exactly R books between A and B is N random books shelf पे रखे, एक पर्टिकुलर बुक A है, एक पर्टिकुलर बुक B है, प्रोबेबिलिटी कि उनके बीच में एग्जैक्टली R बुक्स है, राइट। सो ऐसे कैसे 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 सोच सकते हैं, रैंडम है और लाइक शेल्फ है, ऑर्डर में ही रखे होगे एक के बाद एक, राइट। सो लेट्स थिंक अबाउट इट कि अगर अपन ने टोटल केसेस देखे, टोटल केसेस में तो अपन एन फैक्टोरियल बेस से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी तो सिर्फ जो केसेस अपने को चाहिए, देयर इज अ पर्टिकुलर बुक ए एंड अ पर्टिकुलर बुक बी एंड एग्जैक्टली आर बुक्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, पहली चीज़ को ए बोल देते हैं और बीच में एग्जैक्टली आर बुक्स है, तो फिर ये 1 यहाँ पे r+1 रहेगा, राइट, और r+2 बुक जो रहेगी वो बी रहेगी, राइट। सो r+2 <= n, ये कितने तरह से हो सकता है, यही पूछ रहे हैं अपन, वेट, एग्जैक्टली आर बुक्स, तो ये क्या, लाइक ठीक है छोड़ देते इसको, r+1 से बड़ा चाहिए और n से छोटा और या फिर इक्वल चाहिए। सो लाइक दिस विल बी r+2 r+3 ऑल द वे टिल n। कितने बुक्स हो गए ये, n - r+2 यानी कि n - r - 2 +1 विच इज़ n - r+1, ये चीज़। सो लाइक इतने इसके पोजीशंस हो सकते हैं बी के, अगर मैं ए को फर्स्ट पे रखता हूँ तो, राइट। सो या और टोटल पोजीशंस ही अपन गिनने वाले ए और बी की, सिर्फ ए और बी के, और फिर हर पोजीशन के लिए अपन उसको टाइम्स जो बाकी बुक्स है उसके जो केसेस बनेंगे वो कंसिडर कर लेंगे। सो क्या है, समेशन n - r+1, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये होगा ना, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ऑब्वियसली ऑलरेडी हो चुका है, ये टोटल काउंट ही है जब तुमने ए को पहली जगह पे रखा है, ठीक है, फिर ए को दूसरी जगह पे रखो। सो तुम्हारा एन जो है वो चेंज होगा, पहले एन था फिर n - 1 हो जाएगा, फिर करते जाओ, जब इवेंचुअली क्या हो जाएगा कि एक ही तरीका रहेगा कि ए यहाँ पर और बी उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट, राइट, और तब अपने को ये जो वैल्यू है वो 1 मिलनी चाहिए, राइट। नहीं वेट, ए ऐसा और फिर उनके बीच में एग्जैक्टली आर बुक्स, सो लाइक बी लास्ट है, आर बुक्स भी है, और फिर ए की पोजीशन क्या रहेगी, मतलब एन क्या रहेगा बेसिकली, r+2, सो लाइक समेशन फ्रॉम r+2 टू सम n, इसको कैपिटल एन बोल दो, राइट, आई थिंक सो। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन फ्रॉम 1 नहीं, बीच में थोड़ा सा गलत हो गया, -r+1 नहीं होना चाहिए ना, भी कुछ से कुछ हो रहा है, इसको उल्टा सोचते हैं एक्चुअल में, क्योंकि यस लाइक बी अपन ने लास्ट शेल्फ पे रखा है और ए ऐसा है, ऐसा एक तरीका हो सकता है,
फिर उसके बाद में अपन ने नहीं, अपने को असली आर बुक्स तो चाहिए ही बीच में। तो पहले तो एक तरीका तब रहेगा जब बी लास्ट शेल्फ लास्ट इस जगह पर है, बीच में आर बुक्स है और यहाँ पर ए है, राइट। सो लाइक टोटल बुक्स कितने हो गए, ये बुक्स कितने टोटल, R+2, राइट। या फिर उसके बाद में ए की जगह अपन ने चेंज कर दी और यहाँ पे ले आए, तो फिर अब बी की दो जगह हो सकती है कि वो यहाँ पे रह सकता है या फिर यहाँ पे रह सकता है, उसके लिए +2। अब टोटल कितने बुक्स हो गए, R+2+1, राइट। सो कम ऑन यार, राइट्स लाइक R+2 से ये था, फिर R+3 से ये था, चलते जाएंगे कब तक, जब तक ये जो चीज़ है वो क्या n नहीं हो जाती, मतलब टोटल जो बुक्स रह मतलब यार मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ शायद से मैं। R+2 क्यों लिया था अपन ने, क्योंकि अपने को दो ये चाहिए थे, राइट। जो इसके बाद सारी बुक्स है प्लस ये जो है वो ये काउंट दिखा रहा है, राइट 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 राइट, क्योंकि यहाँ भी जो बुक्स है वो भी अपने को गिननी है ऑब्वियसली। सो ये अपन चलते जाएंगे जब तक अपने को n नहीं मिल जाता, राइट। n पे अपन रुक जाएंगे क्योंकि n पे एक ही जगह है कि ये 1, सॉरी एक जगह नहीं है, जो भी जगह रहेगी कितनी रहेगी वैसे, R+2 के लिए 1 है, R+3 के लिए ये है, सो n के लिए कितनी रहेगी, n-R+2, इतना एडिशन वाला। हर बार जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा यहाँ पे एक 1 बढ़ता है, n-R+2 टाइम्स तुम आगे बढ़े वो 1 में ऐड कर दो, राइट। सो ये हो जाएगा n-R+3, फाइन। सो अपन फाइनली कर सकते हैं कि n-R+4 टाइम्स n-R+3/2, इतने तरीके हैं, राइट। दैट टाइम्स n-2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, कूल। सो ये हो जाएगा n-1 इंटू n, सो n इंटू n-1, ये वैल्यू होना चाहिए। ये सही लग रहा है क्या, आई थिंक सो। प्रोबेबिलिटी तो इतनी होनी चाहिए फिर, एग्जैक्टली आर बुक्स बिटवीन ए एंड बी। हाँ नहीं यार, यही तो प्रोबेबिलिटी होगी। कम ऑन, से लोएस्ट अपन 1 से स्टार्ट करते फिर अपन बढ़ते जाते हैं, राइट। एक एक बढ़ते जाएगा, मतलब सारे n बुक्स थे, इनके अलावा कितने बुक्स बचे, काइंड ऑफ अपन वैसा भी कर सकते हैं यार, ये कुछ के कुछ हो रहा है अब। मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, इसमें क्या गलत है, बट ये ऑप्शन में नहीं है। लाइक 2 कहाँ से, और फिर दो नंबर्स नहीं होनी चाहिए क्या है, ये तो कुछ से कुछ है। n×n-1 नीचे हर इसके है, बट ऊपर दो नंबर्स होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं, राइट। सो टोटल जो केसेस आएंगे ऑब्वियसली दो नंबर्स आएंगे, ओके। दिस टाइम्स 2 ऑफ कोर्स, क्योंकि अपन दूसरा भी रख सकते हैं कि अपन b को सामने रख दे, ठीक है। दिस टाइम्स 2, बट टोटल केसेस कितने हैं फिर, टोटल केसेस तो अपने को वैसे ही ऐड करने पड़ेंगे ना इस टाइप से, 1+2+ चलते जाओ, या और वो इस टाइप के फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं बैठ सकता,
This is not correct. यार ये क्या है, सही नहीं है ना यार ये. ओके मूव ऑन नेक्स्ट. तो होना तो ऐसे ही चाहिए था कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं. फाइन. नेक्स्ट है लेट ए एंड बी टू फिक्स पॉइंट्स एंड पी अनदर पॉइंट इन द प्लेन मूव्स इन सच अ वे दैट के पी ए k1 pa plus k2 pb equal to k3. a b b two fixed points. P another point in the plane moves in such a way that, okay, this times that plus k2 this equal to k3, where k1 k2 k3 are real constants. Which of the following is the locus of p? All right, which of the following is the locus of p? So let's see, a circle if k1 equal to 0, k2 k3 bigger than 0, k1 equal to 0. So like बेसिकली ये हो जाएगा पी पी इक्वल टू k3 अपॉन k2. यस, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ऑब्वियसली करेक्ट रहेगा. यस, दिस इज करेक्ट. दिस विल बी अ सर्कल. ओके, एंड एलिप्स इफ k1 इक्वल टू k2 बिगर देन 0, k3 बन. यस, दिस इज करेक्ट. हाइपरबोला इफ ये उल्टे रहे तो k2 इक्वल टू -1. नहीं नहीं, ये गलत है. सर्कल इफ k1 बिगर देन 0, k2 बिगर देन 0. नहीं नहीं, ये भी गलत है. Right, next question. If A and B are square matrices such that B equal to negative of A inverse of B times A, then, okay, ये अजीब है. So AB will be like negative BA, isn't that right? Fine. और फिर अपन क्या कर सकते हैं, इस पे इसको B पे लगा देते हैं. और फिर ए बी जो अपने को पता ही था, राइट, ए बी इक्वल टू नेगेटिव बी ए. और ये तो ए बी दिख रहा है अपने को, सो यहाँ पे नेगेटिव बी ए डाल देंगे. दिस विल बी 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 ए, समथिंग लाइक दिस. या ये तो सही नहीं हो रहा. ओके, जान दो, कुछ और तरीका है. अच्छा, पहले पहले तो ऑप्शंस देखते हैं. अपने को क्या निकालना है, अपने को ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, राइट, विच विल बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, राइट, ऑफ कोर्स. बट अपन जानते हैं कि बी ए इक्वल टू, सॉरी बी ए नहीं, ए बी इक्वल टू नेगेटिव बी ए, राइट. सो ये जो चीज़ है ये तो कैंसिल ही हो गई. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ईजी था. सो दिस इज इक्वल टू दैट. ओके, नेक्स्ट, लेट ई बी इलिप्स x square by 9 plus y square by 4 equal to 1 and C be the circle x square by, okay, ठीक है, उसका auxiliary circle basically. Let P and Q be points 1, 2 and 2, 1. दोनों auxiliary circle पर है respectively, बट वो एक्सिस पे नहीं है, मतलब वो 3, 0 और -3, 0 नहीं है, तो वो इलिप्स पे नहीं है. देन वेट, नहीं, सॉरी, पी और क्यू ऑक्सिलरी सर्कल पे क्यों है, ये क्या है, 1 प्लस, ठीक है करते हैं. सो लाइक, सॉरी मैंने कुछ और ही सोच लिया था. लेट्स टॉक अबाउट पी फर्स्ट ऑफ ऑल. पी के लिए 1/9 प्लस 4/4 माइनस 1, ये 1/9 यानी कि पॉजिटिव है, तो ये एलिप्स के बाहर है. और क्या 1 प्लस 4 माइनस 9, राइट, विच इज़ नेगेटिव, सॉरी 5 लाइक -4, तो ये सर्कल के अंदर है. इनफैक्ट दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर है, बट पी इलिप्स के बाहर है. और क्यू की बात करूँ तो 4/9 प्लस 1/4 माइनस 1, यानी कि ये क्या है, -3/4. दिस इज़ लाइक 16 माइनस 27 अपॉन 36 विच इज़ निगेटिव. तो क्यू जो है वो इलिप्स के अंदर है और पी बाहर है. सो पी लाइज इनसाइड बोथ सी एंड ई, नहीं. क्यू लाइज आउटसाइड बोथ सी एंड ई, नहीं. पी लाइज इनसाइड सी, yes, but outside E. That's correct. Q lies inside C but outside. Okay, next question. Limit x tends to infinity of this guy is equal to, right,
एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अपन इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, राइट। सो लाइक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और yeah it will be like x plus square root of x plus blah 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 minus x minus square root x like that। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट कूल। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये सारी चीज़ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक x रह गया, राइट लाइक दैट। और फिर अगर मैं इसको अंदर ले आऊँ सो ये हो जाएगा 1 प्लस ये पूरी चीज़ अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। सिमिलरली 1 प्लस सॉरी स्क्वायर रूट एक्स नहीं अपॉन एक्स, और ये पूरी चीज़ अपॉन एक्स। तो ये तो 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा और फिर मैं इसको अंदर ला सकता हूँ, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अंदर जाएगा। सो लाइक दिस इज़ 1 प्लस ऑल दैट अपॉन स्क्वायर। सो बेसिकली ये जो चीज़ है ये पूरी चीज़ जीरो अप्रोच करेगी, ये पूरी चीज़ जीरो अप्रोच करेगी। सो बहुत बढ़िया, मतलब कि ये जो है ये तो 2 अप्रोच करने वाला है। सो दिस इज़ लाइक व्हाट, दिस इज़ बेसिकली यार ये क्या हो रहा है, जो अपना अपनी जो वैल्यू आएगी, हाँ ओके अब ठीक है, नीचे 2 आएगा, ऊपर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। राइट, फिर अपने को ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये सेपरेट करने पे एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होपफुली, राइट, अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लाइक दैट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इस टाइप से, या ऑलराइट। सो फिर इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो दोनों, लाइक दिस विल बी 1 प्लस ये जो भी चीज़ रहेगी 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स वगैरह चीज़ ये निकलने वाली है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और ये सब निकल जाएगा। सो दिस विल बी 1/4 आई थिंक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is perpendicular to b and c is and b is wait क्या, if a is perpendicular to b and p is a non-zero scalar such that p r vector plus r dot p a vector equal to c vector, then r vector is equal to okay p perpendicular to p and p is a non-zero scalar such that r vector dot p ओके अपने को इस टाइप के फॉर्मेट में लिखना है। सो हर इसमें बी डॉट सी या फिर ऐसा कुछ तो भी है अपॉन पी स्क्वायर्ड। तो अपने को क्या इसमें से निकालना है यार, अपने को आर वेक्टर की वैल्यू ढूंढनी है, तो लाइक अपने को बेसिकली ये चीज़ निकालनी पड़ेगी इस टाइप से, राइट, आर डॉट बी इंटू ए वैक्टर, ऐसा कुछ तो भी मल्टीप्लाई करो जिससे ये चीज़ पूरी पूरी निकल जाए। लेट्स से सी वैक्टर, सॉरी सी नहीं बी वैक्टर, दिस विल बी पी इंटू आर वैक्टर डॉट बी वैक्टर, और ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। सो दिस इज इक्वल टू सी वैक्टर डॉट बी वैक्टर, राइट दैट्स नाइस। तो अपने को पी तो समझ में आ गया बट अपने को वो नहीं चाहिए, यू वांट आर वैक्टर समहाउ। अच्छा अपने को आर वैक्टर डॉट बी वैक्टर मिल ही गया ना, आर वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू सी वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन पी, उसको पुट कर दो उसमें। सो लाइक पी आर वैक्टर प्लस ये पूरी चीज़ सी वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन पी टाइम्स ए वैक्टर इक्वल टू सी वैक्टर। कूल, यहाँ से आर निकल गया, अब अपन आर वैक्टर निकाल सकते हैं। सो आर वैक्टर विल बी सी बाई पी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए वैक्टर अपॉन पी स्क्वायर, राइट, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स हैज़ 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, ही वॉन्ट्स टू इन्वाइट 1 or more of them at dinner. If the invited person and X are sitting around on a circular table, 1 or more of them at dinner, अरे यार अपने को केसेस करने पड़ेंगे। अच्छा पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लो। Invited person and X are sitting
around a circular table, and the number of arrangements in which C and D, if both are invited, are sitting together is. oh so अपने को ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि C और D दोनों इन्वाइटेड है और दोनों को साथ में ही बैठना है. फाइन. तो क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग लेने की नहीं? आई थिंक अलग अलग लेने हैं. ओके कूल. सो केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि या तो मतलब तुमने बी को इनवाइट किया है कि ए को इनवाइट किया है, वो अपने को चेक करना पड़ेगा. सी डी तो होना ही चाहिए क्योंकि तभी ये केसेस बन सकते हैं. राइट. तो मैं एक काम करता हूँ, सी डी इन दोनों को क्योंकि साथ में बैठने वाले हैं एक ही सिंगल पर्सन जैसे समझ लेता हूँ. सो एक्स और क्या इसको वाई समझ लो. राइट. ये सबसे सिंपल केस रहेगा जब कुछ और लोगों को बुलाया ही नहीं है, ए बी को नहीं बुलाया. इसमें कितने तरीके हो सकते हैं? दो. क्योंकि इस मतलब ये जो है ये या तो सी डी हो सकता है फिर डी सी हो सकता है ना. राइट. फिर उसके बाद हो सकता है अपन ने ए को बुलाया हो. राइट. सो मे बी लाइक ऐसा होगा ए वाई, इसके दो केसेस हो जाएंगे. या फिर एक्स वाई ए, इसके दो केसेस हो जाएंगे. और सेम चीज़ बी के लिए भी होगी तो और 2 + 2. सो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 केसेस टाइम्स 2 इट्स 10. राइट. Yeah, I think like this is 4 6 नहीं सॉरी 12. वेट यार कुछ हो रहा है. नहीं ना. 2 4 6 8 10 10. ओके. और एक लास्ट केस बचा हुआ है जिसमें तुम सबको बुलाते हो. सो उस केस में अब यहाँ पे तुम्हें क्या 4p3 टाइप हो जाएगा. ये 4 फैक्टोरियल चल ठीक है ना. अलग अलग इसके तरीके से लाइक वाई सिर्फ 3 फैक्टोरियल तो होगा ना. राइट. 3 फैक्टोरियल तरीके से तुम इसको सोच सकते हो. ऐसा कुछ हो सकता है कि वाई ए बी या फिर लाइक वाई बी ए, ये सारे कैसे हो सकते हैं. तो ऐसे कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल. राइट. और हर एक में वाई की वजह से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना अपने को कि वो डी सी हो सकता है फिर सी डी हो सकता है. और 10 प्लस ये चीज़. सो 10 प्लस 3 फैक्टोरियल जस्ट 6 टाइम्स 2 12 विच शुड बी 22. ओके. और ऑब्वियसली वो गलत होगा क्योंकि वो ऑप्शंस में नहीं है. फिर अपन ने कहाँ पे गलत किया? यार ये तो 3 फैक्टोरियल तरह से ही हो सकता है. इफ बोथ आर इनवाइटेड, तो जिसमें इनवाइट नहीं किया है उनके इसका क्या करना है? वो भी लेने क्या अपने को? वो भी लेने हैं. मतलब सिर्फ सी और सिर्फ डी अगर अपन ने ओके 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 फाइन फाइन. फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. फिर जो ये वाई चीज़ है इसके सिर्फ 2 स्टेट्स नहीं है कि वो सी डी और डी सी हो सकता है. 4 स्टेट्स रहेंगे इसके. सो इंस्टेड ऑफ 10 + 3 मतलब ये क्या 5 + 3 फैक्टोरियल टाइम्स 4. राइट. क्योंकि उसके 4 स्टेट्स हो गए. सो लाइक 5 प्लस ये तो 6 है. सो लाइक इट शुड बी 11 टाइम्स 4 44 ways. इज दैट राइट? आई थिंक सो. ओह हाँ. और एक और केस हो सकता है कि अगर तुमने सी और डी दोनों को इनवाइट नहीं किया. राइट. वो भी एक और केस होगा. ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा यार. चल ठीक है. तो फिर इतने तो तरीके है ही 44 प्लस अगर तुमने सी और डी को इनवाइट नहीं किया, सिर्फ ए और बी को तुम कर सकते हो, तो क्या क्या केसेस रहेंगे? एक्स और सिर्फ ए, वो एक ही केस होगा. एक्स और सिर्फ बी, वो एक और केस. तो फिर से 2 केसेस हो गए. हो सकता है कि एक्स और तुमने ए बी दोनों को इन्वाइट कर लिया तो उसमें 2 केसेस बनेंगे. सो +4 यानी कि 48. राइट. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan नेचुरल लॉग एक्स tan नेचुरल लॉग x/2 tan नेचुरल लॉग 2/2. ओके. dx इज इक्वल टू
right? Oh, oh, you see that natural log x माइनस आएगा वहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स बाई टू प्लस नेचुरल लॉग टू इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, राइट? अब इस पर टैन लगा दो, सो टैन नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू, या फिर इफेक्ट नहीं, एक काम करो, नेचुरल लॉग टू इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाई टू ले लेते हैं। सो टैन नेचुरल लॉग टू इक्वल टू टैन नेचुरल लॉग एक्स, माइनस में आएगा ना, या माइनस में आएगा, सो माइनस टैन नेचुरल लॉग एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टैन नेचुरल लॉग एक्स, हाँ ठीक है फाइन, नेचुरल टेन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाई टू। अपनी को क्या ये वैल्यू ढूंढनी है, अच्छा इसको उधर भेज दो। सो अपनी जो पूरी वैल्यू आ जाएगी अपना न्यूमरेटर प्लस प्लस टेन ऑफ नेचुरल लॉग टू इक्वल टू ये पूरी चीज़, राइट? सो उसके बाद में फिर अपन लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर इक्वल टू ये पूरी गंदी सी चीज़ टेन नेचुरल लॉग एक्स माइनस टेन नेचुरल लॉग एक्स बाई टू माइनस टेन नेचुरल लॉग टू, ऑल राइट, अपॉन एक्स ऑफ कोर्स। और आई गेस ये सॉल्वेबल रहेगा, या आई थिंक सो, ऑल राइट कूल। सो अब क्या, लेट्स लुक एट दिस, वन बाय एक्स डी एक्स को मैं तो डी नेचुरल लॉग एक्स लिख ही सकता हूँ हमेशा। सो दिस इज़ लाइक टेन का इंटीग्रेशन विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ सेक, यार ये कुछ के कुछ हो रहा है, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ सेक, oh god, natural log of sec natural log x, okay fine, minus natural log of sec natural log x by 2, right? So natural log x minus natural log 2 है, so ये चल जाएगा सब्स्टिट्यूशन करके, और ये जो चीज़ रहेगी ये तो कांस्टेंट है, सो लाइक माइनस टेन नेचुरल लॉग 2 टाइम्स नेचुरल लॉग x, राइट? आई थिंक दैट्स राइट। सो लाइक क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ, राइट राइट राइट, द पावर ऑफ टेन नेचुरल लॉग टू, समथिंग लाइक दैट। कहीं है क्या ऑप्शन में, अच्छा है, बढ़िया। तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, ये सब भी, और ये न्यूमरेटर में आएगा, कूल, यही है एग्जैक्टली, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल 15, और ये जो चीज़ है इक्वल टू 120, देन द वैल्यू ऑफ, ओके फाइन, ए बी स्क्वायर्ड सी क्यूब्ड, राइट, आई गेट इट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ए प्लस टू टाइम्स ऑफ बी बाई टू प्लस थ्री टाइम्स ऑफ सी बाई थ्री प्लस क्या फोर टाइम्स ऑफ डी बाई फोर प्लस फाइव टाइम्स ऑफ डी बाई फाइव। अब ये जो है ये एग्जैक्टली 15 है, सो दिस अपॉन 15 इक्वल टू 1। ये जो सारी चीज़ें हैं कितने 15 टर्म्स का ए पी है ये, सॉरी ए एम है, तो ए एम भी करते हैं और इक्वल टू जी एम क्या रहेगा 15th रूट ऑफ ये सब, लाइक मतलब वेटेड है बट यू गेट इट, ए बी बाई टू का स्क्वायर सी बाई थ्री का क्यूब एंड सो ऑन, राइट? सो जो अपने को वैल्यू चाहिए, राइट, और ये क्या है, टू स्क्वायर थ्री क्यूब फोर पावर फोर फाइव पावर फाइव, या राइट, इक्वल टू 1। सो लाइक ये ए एम है बिकॉज देन इक्वल टू जी एम, अगर जी एम सेम आ गया मतलब कि ये जो सारे टर्म्स थे वो इक्वल थे, और जी एम के डिनोमिनेटर में मतलब इस चीज़, यू गेट इट राइट? और ये क्या होगा, ये होगा वेल टू पावर 8, सो टू पावर 10 आई थिंक, टाइम्स फाइव पावर फाइव टाइम्स थ्री का क्यूब विच इज़ लाइक टू पावर फाइव इंटू 10 पावर फाइव टाइम्स थ्री का क्यूब। अब देखो 120 चाहिए कहीं से तो भी, ठीक है सोचो, अच्छा इसको मैं 20 लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली, सो लाइक 20 का पावर 5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 20 का पावर 2 इंटू 20 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, और ये हो जाएगा 60
right? Yeah, this will be 60 power 3 into, well, 20 power 2 यानी कि क्या 5 power 2 into 4 power 2, yeah, which is like 2 power 4. So उसको मैं 2 into 2 क्यूब लिख सकता हूँ, और फिर ये जो पूरी चीज़ है वो 120 क्यूब, और ये क्या 25 into 2 50, 50 into 120 क्यूब, एग्जैक्टली एज वी थॉट. तो ए बी इक्वल टू जी पी है, मतलब कि सारे सारे ये जो टर्म्स थे वो इक्वल थे, राइट. इट्स लाइक ए इक्वल टू बी बाई टू इक्वल टू, ठीक है ठीक है, सारी इक्वल है. इट्स लाइक इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी इक्वल टू 2a, सी इक्वल टू 3a, चलते जाओ. लाइक 15a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4, e इक्वल टू 5. ठीक है, अपने को ये वैल्यू निकालनी है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, ठीक है. सो लाइक कितने 5 टर्म्स है, 5 इंटू 5 प्लस 1 इज 6 टाइम्स 10 प्लस 1 इज 11 अपॉन 6, ये गया 55. नेक्स्ट क्वेश्चन, number of solutions of the equation tan x plus sec x equal to 2 cosine of x in minus pi to 2 pi, माइनस पाई टू 2 पाई यानी कि ये माइनस पाई है, और फिर अपन मतलब ओके माइनस पाई टू 2 पाई में 0 to 2 पाई भी आता है. सो सारी चीज़ें फाइन. tan x प्लस sec x, ओके 1 प्लस एस अपॉन सी इक्वल टू 2c, ये उधर जाके 2c स्क्वायर, जिसको मैं 2 माइनस 2s स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो फिर ये उधर जाके 2s स्क्वायर प्लस एस माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका कोई फैक्टर आ रहा है क्या, 2s स्क्वायर प्लस 2s माइनस एस माइनस 1 इक्वल टू 0, एस प्लस 1 कॉमन, यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, एस इक्वल टू माइनस 1 और एस इक्वल टू 1/2. एस इक्वल टू माइनस 1 के सोल्यूशन देखते हैं पहले. तो अपन माइनस पाई से स्टार्ट करते हैं, माइनस पाई बाई 2 पे एक सोल्यूशन आएगा, उसके बाद में फिर 0, फिर पाई बाई 2, फिर पाई, फिर वापस 3 पाई बाई 2 पे एक सोल्यूशन आएगा, और बस. तो इसके 2 सोल्यूशंस आएंगे, और एस इक्वल टू 1/2, माइनस पाई टू 0 में तो कुछ भी नहीं आएगा, और फिर डायरेक्टली 0 टू पाई में 2 सोल्यूशंस आएंगे, 2 सोल्यूशंस, और फिर क्या, फिर वापस नेगेटिव वैल्यू पे चले जाएंगे, कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे. सो इसके 2 सोल्यूशन प्लस इसके 2 सोल्यूशन यानी कि 4 सोल्यूशन, क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लस इक्वल टू 4. सो देयर शुड बी 4 सोल्यूशंस आई थिंक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द eccentricity of the hyperbola is square root 3 times the eccentricity of the ellipse, then the value of alpha is, okay, क्या hyperbola ये है, x square minus something like that. So basically ये है ना x squared minus y squared upon cosine squared alpha equal to 5, right? Right, so like this is, अपन क्या लिखे थे एसेंट्रिसिटी के लिए कि a squared इक्वल टू a squared e squared प्लस b squared, राइट. सो या अपन जनरली ये लिखे थे, बट यहाँ पे अब b स्क्वायर के जब अपने को नेगेटिव b स्क्वायर लेना पड़ेगा, दिस शुड बी नेगेटिव b स्क्वायर. सो ये उधर जाके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर, ये हाइपरबोला के लिए, और जो प्लस a स्क्वायर था वो एलिप्स के लिए, सॉरी प्लस b स्क्वायर. सो या लाइक क्या हो गया ये. सो अपना बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कोसाइन स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर 1 है, सो दिस इज जस्ट 1 प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर है कोसाइन स्क्वायर अल्फा, राइट. दिस इज इक्वल टू ई हाइपरबोला का स्क्वायर, और एलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या है, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स, लाइक दिस इज 3 टाइम्स एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स स्क्वायर्ड, कैपिटली. सो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या है, एक्स स्क्वायर्ड अपॉन कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन 1 इक्वल टू जो भी है. सो ई स्क्वायर यानी कि कोसाइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा यहाँ पे. दिस इज बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट. सो लाइक ई स्क्वायर इज 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर, लाइक दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा. कूल, बस उसको इसमें पुट कर दो, 3s स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 3s स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 3s स्क्वायर, squared equal to 1/2 which is sine squared of क्या pi by 4, sorry
लाइक अल्फा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4, ये दूंगा सर अपने को, वैल्यू ऑफ अल्फा इज पाई बाय 4 हो सकती है। नेक्स्ट, इफ एक्स अप्रोचेज 0 और ये लिमिट क्या है, इक्वल टू ए, देन दिस गाय इज इक्वल टू, चलिए कि अपने को लिमिट पहले निकालनी है। सो ई पावर 2x माइनस 1 एक्स अप्रोचेज 1/2, एक काम करो ना, x इक्वल टू 1/2 प्लस एच लिख देते हैं। इनफैक्ट नहीं, 2x इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू एच, ठीक है वो भी सेम ही है, 2x इक्वल टू 1 प्लस एच। सो दिस इज गोइंग टू बी tan ऑफ ई पावर h माइनस 1 अपॉन, ये क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 2x होगा, विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एच, राइट। यस आई थिंक सो। सो एच अप्रोचेज फॉर 0, तो ये चीज़ जो है वो भी 0 अप्रोच करेगी, राइट। सो लाइक tan ऑफ ई पावर h माइनस 1 अपॉन ई पावर h माइनस 1 टाइम्स ई पावर h माइनस 1 अपॉन 1, सॉरी अपॉन h टाइम्स h अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एच, और ये h उधर जाके 1/h हो जाएगा। अब ये चीज़ अपने को पता है, e अप्रोच करते हो, नेचुरल लॉग ऑफ e 1, सो ये पूरा 1 अप्रोच करेगा, ये पूरा 1 अप्रोच करेगा, ये पूरा 1 अप्रोच करेगा, सो बेसिकली 1 अप्रोच करेगा। सो a इक्वल टू 1 बेसिकली। अब अपने को क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 28 इक्वल टू 0, इसके रियल इमेजिनरी कैसे कैसे रूट्स है वो अपने को ढूंढना है। ओके फाइन, पहले तो उसका डेरिवेटिव देखते हैं कि अगर इसमें ओके 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24, राइट, सो लाइक दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, सो लाइक या इस ऐसा नहीं बोल सकते कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है वगैरह। सो 3 रियल रूट्स हो सकते हैं शायद इसके, 3x स्क्वायर प्लस 28 को, यार कोई तो भी ऐसा गैस चेक वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं क्या अपन, ये तो सारा का सारा इवन है, अपने को इवन नंबर, अपन 1 तो डाल नहीं सकते इसमें, राइट, -1 भी नहीं डाल सकते इसमें, ये डाल सकते हैं, ये ऑड रहेगा, ये भी ऑड रहेगा, ट्राई करते हैं। तो मैं 1 डाल के देखता हूँ, 1 माइनस 3 माइनस 24 प्लस 28, ये हो जाएगा 4, और ये -2, ये काम नहीं करेगा। -1 डाल के देखो, दिस विल बी -1 -3 प्लस 24, या तो कुछ है, ये भी काम नहीं करेगा। फिर क्या, फिर 2 डाल के देखो, सो 8 माइनस 12 माइनस 48 प्लस 28, ये क्या है -20, थोड़े से रह गए यार, यहाँ पे ये निगेटिव नहीं चाहिए था। ओके फाइन, तो ये भी काम नहीं कर रहा है, सो आई डोंट नो लाइक 2 काम नहीं कर रहा, तो फिर 4 डाल के देखो, सो 4 क्यूब, अच्छा 4 इसमें से निकाल लेते ना, चल ठीक है ना, 4 क्यूब 64 माइनस 3 इंटू क्या 16 48 माइनस 4 इंटू 24 इंटू 4 प्लस 28, क्या ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि क्या 16 माइनस ये 4 क्या, तो फिर 12 -24 प्लस 7 इक्वल टू 0 है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि और हो जाएगा, सो ये तो गया, काम से गया पूरा, और हाँ ठीक है, मतलब ये नहीं काम ही नहीं करेगा ना, अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करेगा। सो 4 भी नहीं है, 7 लास्ट ऑप्शन, फिर नहीं तो अपने को नेगेटिव वैल्यू चेक करनी पड़ेगी यार, ये तो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है ये। ठीक है 7 डाल के देखो, सो क्या 7 स्क्वायर्ड माइनस 3 इंटू 7 माइनस 24 प्लस 4 इक्वल टू 0, लेट्स लुक एट दैट, 7 इंटू 7 माइनस 3 यानी कि 4, सो ये हो जाएगा 28, सो 28 माइनस 4 प्लस 4, यार ये काम ही नहीं कर रहा है, -7 डाल के देखो ना क्या जा रहा है, लाइक -7 स्क्वायर्ड, यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे स्टिल प्लस, ओके कूल। सो क्या -49, इसका क्या -7 इंटू ये 10 हो जाएगा ना, लाइक -70 प्लस, नहीं ये काम ही नहीं कर रहा है,
देखो ए तो मिल गया 1, बट ये जो इक्वेशन है इसे कोई अपने को रूट्स नहीं समझ रहा है। मे बी -4 काम करे, हु नोज। मैं -4 डाल के देखता हूँ इसमें से, लाइक -4 सी -3, हाँ चाहिए -4²। ये तो -3 × 4 ही रहेगा। यहाँ पे -4 डालने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब +24 +28। क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। शिट, नहीं यार, कुछ भी काम नहीं कर रहा है इसमें। कोई और तरीका नहीं है क्या? x24x, ये कैसा एक्सप्रेशन ले आए लोग? ओ वेट, ये भी अपन ये कर सकते हैं 28। ओके, सो -28x, उसके लिए फिर अपने को लगेगा 4x। ओके, सो -4x², x²। ओ बढ़िया, x³ + x² -4x। वेट, व्हाट? नहीं नहीं, ये x+1 आएगा और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आएगी। नहीं, ये सही से काम ही नहीं करेगा। हाँ, सिंपल तरीका नहीं है लगता इसका। 2 = इसका कोई तो तरीका होगा सॉल्व करने का, नहीं तो फिर दिया ही क्यों होता। अगर एक बार वापस इसका डेरिवेटिव चेक कर लेते। 3x² - 6x - 24 रिड्यूस करने पे x² - 2x माइनस क्या माइनस क्या, ये क्या है? 3 से कर रहे हैं ना, 8। सो इसको मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ, लाइक x-4 × x+2। तो अगर ये कभी निगेटिव था तो ये कब था? राइट, मतलब जनरली ये पॉजिटिव था, बट ये निगेटिव था -2 to 4 में। -2 to 4 में ये चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। राइट, ओके ओके, अगर ये इसमें डिक्रीज़ हो रही है, लेट्स चेक कि -2 और 4 पे इसकी वैल्यू क्या थी। -2 डाल के देखो इसमें, सो शुड बी -8 -3 × क्या 4 -12, और फिर +48 क्योंकि मैंने -2 डाला, और +28। राइट, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव थी, अच्छी खासी बड़ी। ठीक है, तो ये -2 4 इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, और फिर 4 पे क्या हो गया? और पहले तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या नेगेटिव रही होगी कभी ना कभी, सो ऐसा। और 4 पे इसकी वैल्यू क्या है? 4 पे, और फिर ये डेरिवेटिव कॉन्स्टेंटली इसके अंदर नेगेटिव था, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो ग्राफ पक्का ऐसा ही गया होगा, फिर एक ही सोल्यूशन होता था इसका। सो 4 पे इसकी वैल्यू है, लेट्स लुक एट दिस। क्या मैं 4² कॉमन ले लेता हूँ? 4² नहीं, सिर्फ 4 कॉमन ले। सो 4 × 4² तो कट नहीं वाला था, लाइक 16। सही तो कर रहा हूँ मैं? हाँ, 16 माइनस ये तो एक 4 गया, फिर 3 × 4 यानी कि 12 -24 +7 लाइक दैट, तो ये तो 4 है। सो ये -20 +7 नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, इसके 3 सॉल्यूशंस हो गए फिर, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग था और ये नेगेटिव है, और फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है और ये इन्फिनिटी तक पहुंचने वाला है। सो ये इसकी 3 सॉल्यूशंस है, एक -2 to 4 के बीच में, एक उसके पहले और एक बाद में। सो इट हैज़ 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, इवन तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ वो कौन सा सॉल्यूशंस है। ओके, नेक्स्ट। If the coefficients of x⁻7 and x³ in the expansion of 2 + x/3 are equal, then the value of n is equal to coefficients of x⁻7 and x⁻8 in the expansion of 2 + x/3 are equal। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। सो NC7 2n-7 और क्या है x/3 7, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा NC8
टू की पावर n माइनस 8, x/3 की पावर 8, इसके कोएफिशिएंट्स। सो x यहाँ पे 1 डाल दो, ये दोनों इक्वल है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ n इज, सो या लाइक ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, सो 2 और ये 3 पावर 8 उधर जाके 2 इंटू 3 इक्वल टू NC8 अपॉन NC7, या राइट, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ये तो गया, यहाँ पे आ गया 8, ये गया, ये उधर जाके n माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8, n माइनस 7 बड़ा होता है ना, सो n माइनस 7 अपॉन 8, राइट, कूल, इक्वल टू 2 इंटू 3 6, सो n माइनस 7 इक्वल टू 48, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट 55. Okay, cool. Next, if A equal to this guy, B equal to this guy are such that AB is a null matrix, then for which of the following should necessarily be an odd, okay, then which of the following should necessarily be an odd integral of pi by 2? Odd integral of pi by 2. Okay, alpha minus beta, alpha plus beta इस टाइप से लिखा है, ये तो सही नहीं है. ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 2A इंटू 2B ये भी एक नल मैट्रिक्स होगी, राइट, ऑफ कोर्स, बट या अपन ऐसा बोल सकते हैं, वट एवर, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन करो ना. सो बी का वेक्टर उसमें गया, वेट सॉरी, तो अपन इसके क्या सी स्क्वायर अल्फ़ा सी स्क्वायर बीटा उधर जाके प्लस एस अल्फ़ा एस बीटा सी बीटा इक्वल टू 0, ये अजीब है. सो मैं सी अल्फ़ा सी बीटा इसमें से निकाल लेता हूँ, दिस विल बी सी अल्फ़ा सी बीटा प्लस एस अल्फ़ा, वाह ये अजीब है, ठीक है, एस अल्फ़ा एस बीटा इक्वल टू 0, ये तो पहला इक्वेशन है, फाइन. फिर दूसरे वाले की बात करते हैं जिसमें अपने को समझ रहा है कि एस अल्फ़ा सी स्क्वायर बीटा प्लस एस स्क्वायर अल्फ़ा एस बीटा सी बीटा इक्वल टू 0. कुछ कॉमन है इसमें से, एस अल्फ़ा है कॉमन और सी बीटा कॉमन है, सो एस अल्फ़ा सी बीटा, क्या बचा फिर इसमें, सी अल्फ़ा सी बीटा प्लस एस अल्फ़ा एस बीटा, राइट, या इक्वल टू, या ऑफ कोर्स इक्वल टू 0. पहले भी यही आया था ना, यप, पहले भी यही आया था और अभी भी यही आया है. क्या ये मतलब देखो, सी बीटा है, हो सकता है कि सी बीटा 0 हो, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों के दोनों 0 ना हो, इनमें से एक ना एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर एक ही तरीका बचता है कि ये चीज़ 0 हो और साथ साथ में ये चीज़ 0 हो, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो प्रोबेबली या तो ये 0 है या फिर ये चीज़ 0 है. ओके, और देखते हैं, और फिर ये वाला भी अंदर जाएगा. सो दैट विल गिव अस सी स्क्वायर अल्फ़ा एस बीटा सी बीटा प्लस एस स्क्वायर्ड बीटा एस अल्फ़ा सी अल्फ़ा. क्या कॉमन है इसमें से, एस बीटा कॉमन है और सी अल्फ़ा कॉमन है, सो सी अल्फ़ा एस बीटा, इसमें से बचेगा सी अल्फ़ा सी बीटा प्लस एस, अरे यार क्या है, एस बीटा एस अल्फ़ा, सेम ही चीज़ आ रही है बार बार, इक्वल टू 0, ये पहले भी ऐसे ही था. अब बोल रहे कि सी अल्फ़ा एस बीटा 0 है, सो या लाइक अगर सी बीटा 0 होता और ये चीज़ 0 नहीं होती, राइट, अगर सी बीटा 0 था और ये चीज़ 0 नहीं होती तो फिर ये चीज़ 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि सी अल्फ़ा, या लाइक ऑब्वियसली, सो लाइक एक ही तरीका बचता है कि ये चीज़ 0 हो, राइट, या
सो लाइक सी अल्फ़ा, ये है क्या वैसे, सी ऑफ कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0, मतलब कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, विच मेक्स सेंस क्योंकि उन्होंने यही बोला है, अल्फ़ा माइनस बीटा। राइट, नेक्स्ट, the set of values of k for which the quadratic equation possesses roots of opposite sign, मतलब कि उनका एडिशन 0 है। which this quadratic equation, oh god, नहीं, अच्छा सिर्फ अपोजिट साइन है, ऐसा नहीं कि उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो ओके, गॉट इट। बेसिक तुम्हारा ये मतलब बोलना है कि या कि k स्क्वायर्ड माइनस 3k प्लस 2 अपॉन 3 दिस शुड बी निगेटिव, या बेसिकली यही बोल रहे हैं। तो ये है k-1 इंटू k-2 लेस देन 0, k बिलोंग्स टू 1 to 2 ऑब्वियसली, और ठीक है ना, ये इतना ही हो सकता था। सो ये 1 to 2 में ही हो सकता था। ओके, नेक्स्ट, इफ समेशन फ्रॉम 1 to 6 ऑफ दिस गाय साइन इनवर्स एक्स आई प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ वाई आई इक्वल टू 9 पाई। ओके, साइन इनवर्स एक्स आई प्लस कोसाइन इनवर्स, ये आपने को पता है कि ये चीज़ पाई बाई 2 होने वाली है, राइट? सो पाई बाई 2 टाइम्स व्हाट, 6। Does that make sense? I think it does. नहीं यार, कुछ तो भी गलत है। अच्छा, वाई आई, सॉरी, मुझे लगा एक्स आई ही है यहाँ पे, जो कि नहीं है, वाई आई है। ओके, दिस इज इक्वल टू 9 पाई, देन ये चीज़ इज इक्वल टू, ओह गॉड, समेशन ऑफ एक्स आई, साइन इनवर्स नहीं है। ओह, बाय द वे, कोसाइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। सो 6 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ पाई, ये लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट? जो कि कितनी है, 9 पाई। सो मतलब कि सारे के सारे जो एक्सप्रेशन थे मैक्सिमम थे। सो साइन इनवर्स एक्स आई इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि एक्स आई इक्वल टू 1। सो ये जो है ना समेशन ऑफ एक्स आई, ये चीज़ 1 क्या 6 टाइम्स 6, और समेशन ऑफ वाई आई क्या पाई थी वैल्यू, यानी कि -1 थी ना, आई थिंक सो, या वाई आई -1 थे, या सो ये चीज़ क्या, -6, कूल, जस्ट उसमें पुट कर दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 6 to -6 ऑफ वो सारी चीज़। तो ओके, थिंक अबाउट इट, एक्सपेंशन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर 2x, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बाई ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स, ऑब्वियसली। तो ये इवन फंक्शन है, ये चीज़ एक इवन फंक्शन है, बट ये एक ऑड फंक्शन है, तो ये पूरा का पूरा मिला के एक ऑड फंक्शन हो गया, तो ये पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, अ सर्कल ऑफ वेरिएबल रेडियस इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स P2, 3 and Q4, 6। ओके, वेरिएबल रेडियस, ठीक है ठीक है। इफ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट आर लेंथ ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओके, ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, length of the tangent of this circle is independent of the radius of circle, then R lies on line PQ, obviously, राइट, ऑब्वियसली, मतलब थिंक अबाउट इट कि ये जो है दो सर्कल्स अपने ड्रॉ किए पी क्यूब से, और आर एक ऐसा पॉइंट है
जिसके लिए इन दोनों सर्कल्स की पावर जो है वो सेम है, ऑब्वियसली उनकी रेडियल एक्सिस पे रहेगा. सो या नेक्स्ट, if ABC form a system of vectors and PQR form the reciprocal system of vectors. oh god, reciprocal system क्या था वैसे, हाँ मैं भूल गया हूँ. आई डोंट नो यार, मुझे याद नहीं आ रहा है. रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या था क्या आखिर, कुछ तो ऐसा था ना कि लाइक पी वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव बी, मुझे नहीं आता यार. ठीक है, वॉट एवर, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें रहने दो, टाइम 1 घंटे से ऊपर हो रहा है. सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.